बाबर आजम। नमस्कार, फिर एक बार आपके सामने हूं और ये वीडियो के अंदर आप लोग देखेंगे कि हरभजन सिंह और उनके साथ में जो बाकी कमेंटेटर बैठे हुए हैं, जो मैच से पहले जो आमतौर पे जो कमेंटेटर आपस में बातें करते हैं, उसी के अंदर हरभजन सिंह, श्रीसंत और उसके साथ में बाकी कुछ टीवी प्रेजेंटर्स वो सब बैठे हुए थे वहां पर, वो आपस के अंदर कुछ बातें कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन निकल के आया कि इन प्लेयरों में कौन बेहतर है। सबसे पहले आया कि संगकारा और ब्रायन लारा, तो उन्होंने किसी ने बोला कि संगकारा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आया ब्रायन लारा और बाबर आजम। तो ये क्वेश्चन आते ही हरभजन सिंह एकदम से कूद करके और खड़े हो गए, खूब जोर से, मतलब वो हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे इस क्वेश्चन का। तो ये जब चीज देखी पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज ने, तो उनके एकदम से इतनी जोर से मिर्ची लगी कि मतलब मैं कह नहीं सकता। और उन्होंने हरभजन सिंह को बदतमीज, उसको कोई तमीज नहीं है बात करने की, ये है वो है, माना कि बाबर आजम आजकल चल नहीं रहे हैं लेकिन वो हैं तो बेस्ट बैट्समैन, और हरभजन के पीछे वो हाथ धो करके पड़ गए। लेकिन यही पाकिस्तानी लोग भूल जाते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, आखिरी ओवर वो अर्शदीप फेंकने वाला था और वहां पे रात के 12 बज गए थे। तो हम सबको मालूम है कि कुछ लोग मजाक बनाते हैं इस चीज का। तो वहीं पे जो अकमल था, तो उसने मजाक उड़ाया कि 12 बज गए, अर्शदीप तो वैसे ही 18 रन दे देगा। तो ये इतना गंदा, मतलब लाइव टीवी के ऊपर उसने बदतमीजी करी थी अर्शदीप के साथ में। तो उसके बदले में हरभजन ने उसके बाद बात उठाई भी थी कि, और उसके बाद माफी भी मांगी। तो ये ऐसी उल्टी सीधी कुछ भी बातें बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा कोई मजाक भी कर दे तो ये बर्दाश्त नहीं होते। तो इसी तरह के आप देखिए वीडियो के अंदर ये लोग क्या क्या बोलते हैं जब इनके बारे में छोटी सी कोई बात कह दे, और ये हमारे भगवान तक चले जाते हैं, और गौ माता भी नहीं बचा पाएगी और विष्णु भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में। तो सब कहते हैं संगकारा नो डाउट बड़ा खिलाड़ी है। अब वो पाजी खुद कहते हैं ब्रायन लारा या फिर बाबर आजम। अब इसके ऊपर जो भज्जी पाजी थी, मतलब उस प्रोड्यूसर को पूछो ना जिसने ये सवाल डाला। हरभजन उठकर हंसते एक बड़े तज़हीक अमेज़ तरीके से, जैसे तौहीन कर रहे हो बाबर आजम की, जैसे तौहीन कर रहे हो नंबर 1 खिलाड़ी की। हमारी शिकवे शिकायत है बाबर के साथ, बाबर वो डिलीवर नहीं कर सका जो हम चाह रही थी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डिजर्व करती थी। शुएब मलिक ने बाबर आजम को पकड़ के बजा दिया और बाबर आजम को बता दिया कि भाई बाबर आजम एक सेल्फिश प्लेयर है और बाबर आजम को तो नेपाल की टीम भी नहीं रखेगी, बाबर आजम को नेपाल तक की टीम भी नहीं रखेगी, ये भाई शुएब मलिक ने बताया। फिर दूसरा सवाल होता है कि ब्रायन लारा या बबरूद आजम दा घंटे का किंग। मैं कहता हूं कोई मुकाबला नहीं है। किसने सवाल डाला कि ब्रायन लारा का बाबर आजम के साथ मुकाबला? बाबर आजम का तो मिसबा के साथ मुकाबला नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी टीम कमजोर पड़ गई है और ये मजाक उड़ा रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें शाहीन अफरीदी ने ये एडमिट कर लिया कि जसप्रीत बुमराह मेरा बाप है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने ये पूछा ग्राउंड में उतरने से पहले क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या माइंडसेट होता है, तो जवाब ये मिला कि हम वजू करके जाते हैं। हालांकि मैंने कोई मजहबी सवाल नहीं किया। लेकिन अब हरभजन सिंह ने जिस तरह से बाबर आजम का मजाक उड़ाया है ये नहीं हो। लेकिन वहां पर वो उनमें से एक बैठा हुआ ये कह रहा है कि ना पाजी संगकारा या फिर ब्रायन लारा। तो सब कहते हैं संगकारा नो डाउट बड़ा खिलाड़ी है। अब वो पाजी खुद कहते हैं ब्रायन लारा या फिर बाबर आजम। अब इसके ऊपर जो भज्जी पाजी थी, भज्जू था, हरभजन सिंह था, और उठकर जनाब कभी संतरे उठाकर इस तरह करने लगे, कभी किसी ने सर के ऊपर मग्गा रख दिया। हरभजन उठकर हंसते एक बड़े तज़हीक अमेज़ तरीके से, जैसे तौहीन कर रहे हो बाबर आजम की, जैसे तौहीन कर रहे हो नंबर 1 खिलाड़ी की। हमारी शिकवे शिकायत है बाबर के साथ, बाबर वो डिलीवर नहीं कर सका जो हम चाह रही थी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डिजर्व करती थी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हरभजन सिंह जैसा एक मीडियोकर खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी कि जिसकी अपने इंटरनेशनली कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक तासुब से भरा हुआ खिलाड़ी, एक ऐसे फोरम पर बैठकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू बातचीत करे। बाबर दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, एक रियलिटी है, और फेल हुआ है बाबर कुछ टाइम पर। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि इस तरह से तौहीन इस तरह के मीडियोकर खिलाड़ी बैठकर या फिर इस तरह के लोंडे लफाड़े बैठकर करना शुरू कर दें। कोहली ग्रेट खिलाड़ी है, शर्मा ग्रेट खिलाड़ी, ब्रायन लारा तक तो पहुंच ही कोई नहीं सकता ना। लारा तो कुछ चीज ही अलग है। लारा तो कोई एक वो कहते हैं लीग ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन। लारा, संगकारा,
विवियन रिचर्ड, फिर महिला जयवर्धने, ये कोई अलग ही लीग थी। इवन सचिन, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, ये कोई अलग लेवल के खिलाड़ी थे। लेकिन ये जो बैठे हुए यहाँ पर लोंडे लफाड़े, ये कोई अलग नस्ल के लोग हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि डज बाबर कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद एनीवन? समहाउ आई थिंक पीपल एक्चुअली गेट रीच ऑन बाबर नेम, कि बाबर के नाम के ऊपर असल में इन्हें रीच मिलती है। तो इस वजह से वहां पर जो ठट्ठे लगाने वाले थे, उन्होंने गुलाटियां मरवाई हैं हरभजन सिंह से। फैसल खान लिखते हैं, व्हाट्स सो फनी अबाउट इट, बाबर आजम इज आल्सो वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बट बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स इन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एंड क्रिकेट मैनेजमेंट, he has not been performing well. Why Indians have to show their hatred and make fun of Pakistan every पाकिस्तान time? ने सिर्फ और सिर्फ जलालत को जो है वो फेस किया है, जलालत को मत्थे लगाया है, और इसकी कप्तानी में एज अ प्लेयर भी ये फ्लॉप रहा है और एज अ कप्तान भी ये फ्लॉप रहा है और एज अ ह्यूमन भी मेरी नजर में ये फ्लॉप है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कभी कुछ हरकत अच्छी देखी नहीं है। मैं घंटे के किंग की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर बात करेंगे कि शुएब मलिक जो एक टाइम में बाबर आजम का बड़ा अच्छा दोस्त था, शुएब मलिक ने बाबर आजम को पकड़ के बजा दिया और बाबर आजम को बता दिया कि भाई बाबर आजम एक सेल्फिश प्लेयर है और बाबर आजम को तो नेपाल की टीम भी नहीं रखेगी, बाबर आजम को नेपाल तक की टीम भी नहीं रखेगी, ये भाई शुएब मलिक ने बता दिया। और इसके ऊपर बाबर आजम का क्या रिएक्ट है, इस हवाले से बात करेंगे। और शाहीन शाह अफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें शाहीन अफरीदी ने ये एडमिट कर लिया कि जसप्रीत बुमराह मेरा बाप है, जसप्रीत बुमराह मेरे से बेटर बॉलर है, इंडिया की बॉलिंग पाकिस्तान से बेटर बॉलिंग है, ये शाहीन अफरीदी ने अब एडमिट कर लिया। जो मेरे घंटे के फैन है ना, तो सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी बॉलिंग नंबर वन, वो शाहीन अफरीदी कह रहा है हम नंबर 1 नहीं है, अब नंबर 1 इंडिया है। और बाबर आजम बेटा जो तू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कर रहा था ना हमारी बॉलिंग नंबर 1 है और नंबर 1 वाला काम खत्म हो गया है, अब टीम इंडिया नंबर 1 है। इस वजह से बात करेंगे। और जय शाह ने बता दिया कि भाई टीम इंडिया या वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाएगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ शुएब मलिक वाली चीज की। देखें इस वर्ल्ड कप में आपको पता है कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट दे दी T20 से, अच्छे नोट पे फिनिश किया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट दे दी, अच्छे नोट पे फिनिश किया, डेविड मिलर ने रिटायरमेंट दे दी, अच्छे नोट पे फिनिश, मतलब एक हर्ट ब्रोकन चीज थी लेकिन इज्जत के साथ बंधा गया है। उसके बाद रविंद्र जडेजा ने दे दी रिटायरमेंट। ओ मेरा घंटे का किंग कब देगा, जबकि वो कभी T20 का प्लेयर था ही नहीं, ना बनेगा, ये बात सबको पता है। शुएब मलिक आपको पता है कि एक चैनल के ऊपर बैठते हैं, शुएब मलिक ने ये बात की है कि बाबर आजम एक इतना सेल्फिश प्लेयर है कि बाबर आजम की इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों में तो जगह बनती नहीं है। पहले 15 प्लेयर भी अगर चुने जाए ना किसी टीम के, तो उसमें भी बाबर आजम की जगह नहीं बनती। ये कहना है भाई शुएब मलिक का। और शुएब मलिक ने बोला है कि बाबर आजम को तो इस टाइम नेपाल तक की टीम भी मुंह ना लगाए, इतना गंदा प्लेयर है बाबर आजम कि वो T20 का प्लेयर है ही नहीं। आप अंदाजा लगा लो, हमारा वो बाबर आजम है ना, वो T20 में 4000 रन बना लिया, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रन मैं पिछवाड़े में ले लूं, पाकिस्तान इसमें जीत कोई नहीं रहा, नहीं इन रन का मैं क्या करूं, इन रन को मैं क्या सर पे चढ़ा लूं, पाकिस्तान जीत कोई नहीं रहा, 4000 रन क्या मैं गले में हार लांतू का हार डाल लूं। और भाई शर्म कर लो थोड़ी सी। वो शुएब मलिक ने सही बजाया पकड़ के बाबर आजम को कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, इसको मन के नेपाल की टीम भी अपनी टीम में ना रखे। जो हालात इसके चल रहे हैं, जो हरकतें इसकी चल रही है ना, नेपाल की टीम भी भाई अब इससे मुंह मोड़ ले कि भाई हमें बाबर आजम नहीं चाहिए, ये तो मैच हराने वाले प्लेयर है, ये तो मैच हरवाने तक ले जाएगा, इतना गंदा प्लेयर है। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इसकी क्या परफॉर्मेंस है सर, T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में एक भी मैन ऑफ द मैच नहीं है बाबर आजम का। 4 वर्ल्ड कप खेल चुका है बाबर आजम, T20 एक भी वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द मैच नहीं है बाबर आजम का। और विराट कोहली के पास ना बेटा 2014 और 2016 के 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स पड़े हुए हैं,